बिल्ट्रॉन का हम एपिसोड नंबर 13 करने वाले हैं। इट मीन्स हम लोग 13 वीडियो को लॉन्च करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का जो सेशन होने वाला ना काफी कमाल का होने वाला है। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जितना भी एमएस एक्सेल का क्वेश्चन आएगा, लगभग लगभग कोशिश करेंगे कि सारा इसमें कवर हो जाए। और इसमें क्या रहेगा, मतलब सब्जेक्टिव का जो भी नॉलेज देंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू वाला भी करवाएंगे। ठीक है ना। और बहुत ही डिटेल से समझाएंगे जो आपका ओनली फॉर आने वाला है। बस सीधी बात, नो बकवास। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत तरीके से हम इसको नोट्स को तैयार किए स्टूडेंट, है ना। प्रीवियस पीवाईक्यू के आधार पे ही तैयार किए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और इस टाइप किस टाइप का है। वीडियो अच्छा लगेगा तब लाइक करिएगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लाइक मत करिएगा। ठीक है, चलिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना। जूम कर लेंगे ताकि दिखेगा, क्योंकि आप लोग हो सकता है मोबाइल में ही देखते होंगे। कंप्यूटर तो सभी के पास नहीं रहता है, लेकिन है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये किसका क्वेश्चन है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन। किसका स्टूडेंट? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, मैंने मतलब क्वेश्चन मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ कुछ चीजें उसको पहले समझ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर वैसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है इसमें हम लोग कोई काम कर सकते हैं। तो हम लोग एमएस एक्सेल में क्या करते थे, है ना, वर्ड से ये आपका स्प्रेडशीट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारा काम होता है, डेटा एनालाइजिंग का काम होता है। ठीक है, बिलिंग का काम होता है, बहुत सारा काम। ये बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या बोल सकते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये पूछा गया है। और लगभग चीटिंग में ही पूछा गया है कि एमएस एक्सेल किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्या बोला है? एक्सेल वर्कशीट है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है ना? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ है और इसका फाउंडर कौन है? इसमें है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। फाउंडर बिल गेट्स को बोला जाता है और पोल एलन को बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर जो है बिल गेट्स और पोल एलन को बोला जाता है, लेकिन चीफ जो है बिल गेट्स है। ठीक है, बिल गेट्स को सबसे मेन फाउंडर बोला जाता है। अब क्या क्वेश्चन इससे समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। के द्वारा डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट। नीचे में हिंदी से भी लिख दिए, इसको भी ध्यान दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित, है ना। हिंदी हम नहीं पढ़ के बताएंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश का जानकारी तो रहना चाहिए। वर्ड जो है ना, हिंदी बहुत अटपटा रहता है, खास करके कंप्यूटर और अकाउंट्स। कंप्यूटर अकाउंट्स में ऐसा ही रहता है। इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, मार्कशीट, बिल, सैलरी रिपोर्ट एंड प्रिंटिंग। किस पर्पज से एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है? आप यहाँ पे कोई भी जैसे क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एडिट कर सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, बिल बना सकते हैं, सैलरी रिपोर्ट बना सकते हैं, और भी सर क्या, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, फिल्टर वही बात, सर्चिंग कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारा काम को कर सकते हैं। यहाँ तक बहुत बड़े लेवल पे भी एमएस एक्सेल का काम हुआ है, लेकिन उतना लेवल तक जाना नहीं है। जो अभी बता रहे हैं उसी को समझना। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस काम के लिए उपयुक्त, तो हो सकता है आएगा कि बिलिंग के लिए, है ना, एक्सेल रिपोर्ट बनाने के लिए, डेटा को फाइंड करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो ये सब आप कर सकते हैं। ये दूसरा हर एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान दीजिए। ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर चीज को मे भी हो सके, अगर आप कॉपी और पेन लेकर है सामने तो इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहे। एमसीक्यू लिखना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये वाला लिख लीजिए। अगर इसको लिख लेते हैं तो समझिए एमएस एक्सेल का नहीं क्वेश्चन छूटे। और समझ में उस लेवल से हम तैयार किए और इसमें एमसीक्यू भी करवाए। ठीक है, चलिए। यहाँ पे क्या है, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि एमएस एक्सेल किस पर्पज से यूज होता है। इससे बोले, इससे पहला वाला क्वेश्चन ये बन सकता है एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट पैकेज है या नहीं है, और समझ में आता। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, थर्ड वाला देखिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नेटिव फाइल फॉर्मेट आर डिनोट
डिनोटेड यहाँ पे आइदर बाय अ डॉट एक्सएलएस या डॉट एक्सएलएस फाइल एक्सटेंशन। मतलब क्या बोल रहा है कि इसका जो है डॉट एक्सएल और डॉट एक्सएलएस होता है, मतलब इसका एक्सटेंशन नेम दोनों होता है, लेकिन हम उन दोनों में भी क्लियर कर देते हैं। देखो, पहले जब ऑफिस 3 था, ऑफिस 7 10 है ना, 13 16 19 21 ऑफिस 365 अभी सबसे लेटेस्ट। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि पहले जब पुराना जो एमएस ऑफिस था ना, उसमें डॉट एक्स एल एस एक्स ऐसी 3 ही डिजिट का एक्सटेंशन है। और अभी जितने भी हैं सॉफ्टवेयर में 4 डिजिट। सर अगर मान लिया आंसर में आएगा क्वेश्चन में, तो क्या आंसर मारेंगे? आप समझ लीजिए यही वाला मान, इधर वाला राइट साइड, एक्स डॉट एक्स एल एस एक्स। समझ में आ रहा था? पुराना वाला पूछा नहीं जाता, अब ऑफिस में भी यूज नहीं होता, ना तो मार्केट में, ना तो कोई यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, आपको मिलेगा पुराना वाला में मिलेगा, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अब समझ में आता, मतलब ये आंख बंद करके आपको ध्यान दीजिए। ये आपको पुराना वाला जब लूसेंट भी निकालिएगा ना, तो डॉट एक्सएलएस मिलेगा, लेकिन अब वाला लूसेंट निकालिएगा ना, डॉट एलएस डॉट एक्सएलएस। मतलब एक्सटेंशन नेम इतना याद रख लीजिए, 4 डिजिट का रहना चाहिए कम से कम, ठीक है? एमएस ऑफिस में जितना भी पैकेज एंड लिखा हुआ यहाँ पे एंड एक्स, इसमें हम एक्सटेंशन नेम के बारे में ही बात की। एंड एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड चार्ट का कलेक्शन है, वर्कशीट एंड चार्ट का कलेक्शन। तो वर्कबुक क्या होता है? एक्सेल में जो काम करते हैं ना अलग अलग सीट में, उसी को क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। कैन से कलेक्शन ऑफ मेनी सीट दैट इज कॉल्ड वर्क। एक्सेल के जितने भी सीट में अलग अलग काम करेंगे, और बहुत सारे सीट से मतलब सीट का ही कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्कबुक। वही लिखा हुआ यहाँ पे, हिंदी में भी लिख दिए, एक एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट और चार्ट का संग्रह है, मतलब उसका यूज किया जाता है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट है, एमएस एक्सेल जो बात कर रहे हैं, पानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है मैक्सिमम रो इन वर्कशीट, मतलब कितना रो होता है? कितना होता है? 10,48,506। तो इंग्लिश में है तो सुन लीजिए, 10,48,576। चलो हम इसको दिखा देते, जो चीज दिखाना है ना वो दिखा दिखा मैं समझा, डोंट वरी। लेकिन जो चीज थ्योरेटिकल है उसको तो मैं कैसे दिखा? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लीजिए, है ना, और कीबोर्ड से कंट्रोल देख लीजिए। आप लोग अगर कंप्यूटर में बैठे तो ध्यान दीजिए, नहीं दे बैठे तो स्क्रीन पे ध्यान। कंट्रोल के साथ आप कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करिएगा ना, कितना रो है बताइए? यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, कितना रो है? लास्ट वाला रो क्या दिखा? 10,48,576। हाँ, 10,48,576। और नहीं तो फिर आप यहाँ पे भी राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे भी दिखा, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान, दिख गया ना? ये दिख गया, ठीक है? यहाँ से आपको दिख गया 10,48,576। चलिए, अगर पूछ देगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितना रो होता है, तो 10,48,506, ठीक है ना? कोई भी वर्जन, वर्जन नो मैटर, कि 2007 के बाद जितना भी ऑफिस है में सारा में रो सेम। हाँ, ऑफिस 3 था ना जब कम होता था, तो बता देता हूँ, है ना, 65,536 लोग हुआ करते। अभी जो है 3 लाख, क्योंकि देखो पहले डेटा कम था, अब लोगों को डेटा बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैक्सिमम कॉलम इज वर्कशीट, मतलब कॉलम कितना होता? तो 16,384, 16,384 कॉलम, याद रखिए। ये लिख लीजिए, हम बार बार बोले इसको लिख लेना, अच्छा है, बहादुरी है, नहीं तो फिर भूल जाएगा। समझ में आ रहा? नेक्स्ट, अगर हम बोलिए कॉलम भी दिखा, कैसे पता चले कॉलम? यहाँ पे कॉलम एक्सेप्ट लास्ट कॉलम। अगर आप साइज इसमें इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, ऊपर में थोड़ा सा जूम कर देना, देखिए ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कॉलम दिखा रहा है और इधर आपका रो।
आपका रो है, इधर देखिए हम ज़ूम कर दिए। यहाँ पे कर्सर रखिएगा ना तो दिखा समझ में? 16 देखो 16,384 सी का मतलब कॉलम और 10,48,576 आर का मतलब रो। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल बॉक्स निकल जाएगा जिसको हम सेल बोलते हैं, CE याद रहेगा। और बहुत सारे हैं तो सेल्स भी बोल सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक दोनों का बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आंसर मिल गया होगा। याद रखिएगा मैक्सिमम मतलब एमएस एक्सेल में कितना कॉलम होता है? 16,384 और वो कितना होता है? 10,48,506। याद रखिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल? देखो 8 से 72 मतलब एमएस एक्सेल को अब हम जैसे कोई भी चीज लिखते हैं जैसे NEXT, अब इस पे क्लिक करिए और आप यहाँ पे साइज में चलिए। ये साइज का हम थोड़ा डायलॉग बॉक्स बड़ा कर दें। कितना दिख रहा है? 8 मिनिमम है और मैक्सिमम क्या मतलब डिफॉल्ट बोल रहे हैं। तो 8 से क्या रहता है 12। तो क्या सर इससे साइज बढ़ा नहीं कर सकते हैं या इससे 8 से छोटा नहीं कर सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट यही रहता है। समझ में आया? अब जितना टाइप कर दो ना कर सकते, शॉर्टकट की से भी बढ़ा सकते हो। Yes. ये चीज समझिए कि बाय डिफॉल्ट कितना रहता है 8 से 72, मैक्सिमम 72, मिनिमम 8। ये याद रखें। आपको हम बता रहे हैं कि यूट्यूब पे ऐसा वीडियो हम नहीं देखें। आप समझ में आ रहा ना? सब वीडियो में बस वीडियो को पढ़ा रहे हैं, एग्जाम निकलवाने की टेंशन नहीं उनको, उनको पढ़ाना है, व्यूज आना चाहिए, कोर्स सेल करना, बस इतना ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम आप लोग के साथ है, टेंशन मत लीजिए। आप लोग बस लाइक करिए, शेयर करिए, कम से कम मोटिवेट इतना कर दीजिए कि आप लोग के साथ हम वीडियो बनाते रहे। ग्रुप पे जितने भी लोग हैं, दोस्त अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई फैमिली में तैयारी कर रहे हैं, जरूर भेजिएगा। एकदम वैल्यूएबल कंटेंट आपको हम देने का कोशिश। और लास्ट तक देखिएगा, ऐसा नहीं कि देखिए कंसिस्टेंसी रहेगा तभी हो पाए, ऐसा नहीं बस एक वीडियो देख लिया आपका हो गया। आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट, समझ में आ गया? इसमें क्या सीखा? हर मतलब बोल सकते हैं हर से क्वेश्चन बनेगा और आप यकीन मानिए जरूर एग्जाम दीजिएगा और याद करिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे इसमें क्या सीखे कि एमएस एक्सेल में जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 8 होता है और मैक्सिमम क्या होता है 72 उस डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई द कैरेक्टर, तो मैक्सिमम कितना तक फॉन्ट साइज आप अप्लाई कर? तो 16 फॉन्ट थी। एक क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन मे भी पूछा जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे एमएस एक्सेल खोलिए, यहाँ पे अगर हम मान लो कि 20,000 लिख देते हैं, 20,000 लिख देते टाइप कर 20,000 लिख देते, अल्ट बटन दब गया। यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ टाइप कर देते हैं, फिर इसको बड़ा करना, तो क्या करते हैं होम टैब में जाइए और यहाँ पे ले लेते हैं 20,000। कितना फॉन्ट का साइज बोला? फॉन्ट साइज मस्ट बिटवीन 1 to 4.9, 4.9 पॉइंट्स बोल, पॉइंट्स में है ना ये इसमें। अच्छा ये देखिए मैक्सिमम ऐसे यहाँ पे इतना ही होता है 1638। इसको करके देखते हैं ना 1638। देखिए यहाँ पे में जो है ना फॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 to 409। ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आप ये याद रख लो, ठीक है ना? ये 1638 बात समझ में आ रहा है? हमको लगता है ये अलग अलग वर्जन में सब अलग अलग दे दिए, ठीक है ना? इसलिए नहीं आएगा, अगर लाएगा तो यही वाला आंसर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। व्हाट इज जूम रेंज इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम कितना? ये हम अक्सर क्लास में भी कंप्यूटर में बच्चे को पढ़ाते हैं तो पूछते ही रहते हैं। चलिए मिनिमम जूम कितना होता है? तो 10% होता है। ऐसा नहीं कि 0% रहेगा तो 0%, बहुत सारा बच्चा लगाता है। मिनिमम जूम देखिएगा, जूम हम यहाँ पे जूम नीचे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं
ठीक है, ये नीचे देखिएगा, हम देखिए, हम रेड कलर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, तो मिनिमम जूम देखिए, इसको कम करते हैं, आप जूम करके हम दिखा देते हैं। मिनिमम जूम कितना हो रहा है? 10%। कितना हो रहा है स्टूडेंट? 10%। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा हो, ये 10%। और मैक्सिमम जूम कितना है, इसको हम जूम करके दिखाएंगे, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी नहीं बोलते रहे। देखिए आप, ये देख रहे हैं मैक्सिमम जूम कितना होता है? 400%। समझ में देखिए, आप याद करवा देंगे, मतलब समझ में आ रहा ना। अगर हम ऐसे करके बताएंगे ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और कॉपी में रहेगा ना तो आप लिखिएगा, रटिएगा। लेकिन ऐसे बता देंगे ना तो दिमाग में सेट रहेगा, वीडियो में मैंने इतना देखा था। ठीक है, तो मिनिमम जूम 10%, मैक्सिमम जूम ये आपके सामने है 400%। ये एमएस एक्सेल में याद रखिए, एमएस एक्सेल में मिनिमम जूम 10%, मैक्सिमम जूम 400%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम कॉलम विड्थ, मैक्सिमम का जो कॉलम विड्थ है, तो कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं? तो 255 कैरेक्टर लिख के आप देख लीजिए। 255 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं, ऐसे 255 कैरेक्टर से ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे 255 कैरेक्टर ही लिखा। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? एक में पूछा गया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द नेस्टेड? अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड, है ना, बस समझिएगा, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड फंक्शन। मतलब समझाते हैं, एमएस एक्सेल खोलिए, सब कुछ हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे होता है ना, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर B2 में ये रहा, मान लो कि माउस रहा, तो यहाँ पे 400 दे दो, ठीक है ना, फिर कॉमा इफ, मान लो यहाँ पे रहेगा सीपीयू रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी बोरिंग, अभी ये चीज समझना नहीं कि हम आपको बता दें, अदरवाइज जीरो। तो देखिए, एक इफ के अंदर अभी और भी इफ लग सकता है। अब मैंने दो ही एग्जांपल समझाया, क्योंकि आप उतना मे भी सीखे हुए होंगे, लेकिन नहीं भी सीखे हुए हो सकते हैं, ऐसे भी है। तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगा दो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ ही लगे, कोई भी। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा जो फंक्शन लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड। क्या बोलेंगे? नेस्टेड। याद रखें, वन फंक्शन इनसाइड द अनदर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, याद रखिए, एक फंक्शन दूसरा जो फंक्शन होता है, उसी को, ये एग्जाम्पल है, हम इसलिए टाइप किए ताकि आपको याद रहे। इफ के अंदर दूसरा इफ, फिर तीसरा इफ, चौथा इफ हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर है? अगर ज्यादा देखना है तो मेरे कोर्स में इनरोल करना होगा, मतलब वो जो हम एडीसीए पढ़ाते हैं ना, उसमें उसमें बहुत अच्छा, ऐसे यूट्यूब पे भी बहुत सारा प्लेलिस्ट मिल जाए, आने वाले दिन में पूरा लाने वाले हैं। चलिए, वो मतलब प्रैक्टिकल के लिए, ये बेल्ट्रॉन के लिए बारे में बात नहीं करें। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर कॉलम? अगर कॉलम को हाइड करना है ना, तो कंट्रोल F9। क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस F, मतलब प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। यहाँ पे कर्सर रखे, कॉलम कंट्रोल के साथ F9 कर दीजिए, आपका हाइड हो जाए। इसके साथ यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कंट्रोल के साथ F9 करेंगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा। कंट्रोल के साथ क्या करते हैं? यहाँ पे करिए, कंट्रोल F2, कंट्रोल F, शॉर्टकट की नहीं दिखा रहा है, चलिए दूसरा चीज पता नहीं, इसमें कुछ सेटिंग है, हो गया, ठीक है। तो यही लेकिन शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि सर से नहीं, सर का कंप्यूटर में नहीं हो रहा तो मेरा नहीं होगा, बात समझ में आ रहा था। ये आपका हम लैपटॉप वाला कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, इसीलिए, ठीक है, फंक्शंस की इसमें काम नहीं करता है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, ये मत समझिएगा कि सर नहीं हो रहा, नहीं, शॉर्टकट की एकदम बहुत डिटेल से लगा, पहले हम इसके पहले कर चुके हैं। टू सेलेक्ट एन इंटायर कॉलम, अगर पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना, पूरे कॉलम है ना, इंटायर कॉलम, इस शॉर्टकट की कंट्रोल स्पेस, मतलब समझ आता है। अगर आप चाहते हैं ऐसे करके देखिए, माउस से क्लिक करके सेलेक्ट, अगर कीबोर्ड से करना तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार करेंगे ना, तो ये आपको पूरे कॉलम सेलेक्ट, देख रहे हैं ना, कंट्रोल के साथ स्पेस बार करेंगे तो पूरे कॉलम।
अगर शिफ्ट के साथ स्पेस बार करते हैं तो पूरे रो हो जाएगा। कहीं भी करते रखिए, देखिए शिफ्ट के साथ करेंगे तो पूरे रो, और कंट्रोल के साथ करते हैं तो पूरे कॉलम। फिर समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट? नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नाउ हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम? अगर करंट डेट एंड टाइम आपको निकालना है, के लिए क्या फंक्शन है यूज करेंगे? नाउ फंक्शन। नाउ नाउ से क्या आएगा? डेट और टाइम दोनों आए, इक्वल टू करिए, एन ओ डब्ल्यू करते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, तो आज का डेट जो कंप्यूटर में देखिए सेट रहेगा, ये क्या सेट है? 5/3/2024, और ये देखिए 5/3/2024, मतलब जो करंट डेट कंप्यूटर में अभी सेट है, आपके कंप्यूटर में जो भी सेट रहेगा वो आएगा डेट और टाइम। नाउ फंक्शन से क्या आता है? डेट एंड टाइम। नाउ फंक्शन से क्या आता है? डेट एंड टाइम। इससे रट लीजिए, ठीक है। चलो, टुडे से सर क्या आएगा? टुडे नाम का फंक्शन, वही लिखा। टुडे एक फंक्शन है, यहाँ पे देखिए नाउ होना चाहिए, गलती से यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे इसको आप लोग कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन एमएस ऑफिस? अरे डेट दिखाना, डेट एंड टाइम नहीं, मतलब TODAY टुडे ब्रैकेट ओपन इंटर, क्या हो गया? आप ओनली फॉर आज का जो डेट है वो, मतलब क्या समझ में? नाउ से डेट एंड टाइम दोनों आएगा, और टुडे से क्या आएगा? ओनली फॉर डेट आएगा, याद रखिए, है ना। नेक्स्ट अब देखिए, ये मेरा था एक्सेल से रिलेटेड बेसिक जो थ्योरेटिकल चीजें है, उस चीज का था, प्रैक्टिकल वाला नहीं। थ्योरेटिकल में जो पूछा जा सकता है, मतलब क्या ये सब पूछा गया इसलिए बता दें, थ्योरेटिकल वाला। और आजकल देखो किस मेनू के अंदर कौन सा ऑप्शन है, वो चीज मैंने नहीं, वो चीज हम अभी क्लियर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये शॉर्टकट की है, एक्सेल में बहुत सारा शॉर्टकट की है, से भी पूछ। तो कंट्रोल ए से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल, मतलब सारे कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करना, तो कंट्रोल ए का यूज करते हैं, है ना। सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज। कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड होता है। क्या होता है कंट्रोल बी से? हाईलाइट सेलेक्शन, तो कंट्रोल बी करिएगा ना तो बोल्ड, ठीक है। कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड। कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी। कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी। कंट्रोल डी से क्या होता है? फिल डाउन। फिल डाउन क्या होता है सर? फिल डाउन तो अभी तक नहीं सुने, चलो दिखा देते हैं, बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हो, रेट लिखा हो, और अमाउंट लिखा हो, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कुछ प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, मतलब अब यहाँ पे क्वांटिटी डाल दे 10, 4, और सब मान लो कि यहाँ पे 20। ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू हो जाएगा, इस सेल का नाम ए और रो नंबर 2 है A2, इंटू स्ट्रिक का सिंबल दे देंगे और B2 इंटर कर देंगे। यहाँ पे बी का कॉलम है, रो नंबर 2 है, इसलिए B2 का। एक्सेल नहीं जानते तो थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन एक्सेल जानिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करते हैं ना, सब आता है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करते हैं, ये फिल डाउन। कंट्रोल डी से क्या होता है? फिल डाउन। कंट्रोल आर से क्या होता है? राइट, याद रखिएगा है। कंट्रोल ई से क्या होता है? सेंटर अलाइन, तो बीच में आ जाए, समझ में। कंट्रोल ई से क्या होता है? सेंटर। कोई भी चीज अगर मान लीजिए कंट्रोल ई कर दिए, देखिए सेंटर में आ जाए। कंट्रोल ई ये जो ऑप्शन है इसी का शॉर्टकट के कंट्रोल, दिख रहा है ना आपको? ये सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट, ठीक क्या होता है? बीच, और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल। कंट्रोल एफ से क्या होता है? फाइंड ऑप्शन, क्या खुलता है? फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करिए, कंट्रोल एफ करिएगा तो देखिए कौन सा ऑप्शन खुला है यहाँ पे? फाइंड, ये वाला ऑप्शन दीजिएगा। फाइंड एंड रिप्लेस नहीं, फाइंड ऑप्शन खुला, रिप्लेस कंट्रोल एच से खुलता है। कंट्रोल एच से रिप्लेस, कंट्रोल एफ से फाइंड, याद रखिए। कंट्रोल जी से क्या होता है? गो टू होता है। कंट्रोल जी से क्या खुलेगा? गो टू। और कंट्रोल एच से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल एच से क्या हो जाएगा? कंट्रोल आई से क्या होगा? इटालिक। कंट्रोल आई से क्या होगा? इटालिक। कंट्रोल आई से इटालिक। कंट्रोल जे से जस्टिफाई, पूरा जेड तक हम आपको सिखा देंगे। कंट्रोल जे से क्या होगा? जस्टिफाई। कंट्रोल के से हाइपर, कंट्रोल के से हाइपर लिंक, कंट्रोल के से हाइपर लिंक, कंट्रोल के से हाइपर। हाइपर लिंक का क्या होता है? एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक कर। देखो हर चीज को हम करके बताएंगे ना तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट की याद रखने वाला, ठीक है। कंट्रोल एल से
है ना। कंट्रोल टेबल डायलॉग बॉक्स, क्या खुलेगा? टेबल डायलॉग, कंट्रोल एल से टेबल डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल एल से टेबल, कंट्रोल एल करिए, कंट्रोल एल कर देंगे तो टेबल का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे क्रिएट, समझ में आ रहा? शॉर्टकट की कंट्रोल टी से भी होता है। देखिए इसका दो शॉर्टकट की हमको वो भी लग रहा था कि कंट्रोल एल से भी डायलॉग बॉक्स खुलता है और कंट्रोल टी से भी खुलता है बस एक्सेप्ट। कंट्रोल एन से क्या होता है? न्यू ब्लैंक, कंट्रोल एन से क्या होता है? न्यू ब्लैंक पेज, कंट्रोल एन से जो होता है ये आपका न्यू ब्लैंक पेज, ठीक है, कंट्रोल एन से न्यू ब्लैंक। कंट्रोल ओ से क्या होता है? ओपन, कंट्रोल ओ से क्या होता है? ओपन। कंट्रोल पी से प्रिंट, कंट्रोल पी से प्रिंट विंडो, ठीक है ना, जो भी पेज रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल आर से राइट फिल राइट, बोले थे ना, कंट्रोल आर से राइट फिल हो जाता है। कंट्रोल एस से, तो बचपन से जाना है, सेव होता है। कंट्रोल एस से सेव होता है। कंट्रोल टी से क्या होता है ना, कंट्रोल टी से क्रिएट टेबल, देखो वही चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्रिएट टेबल डायलॉग हो, ठीक है। कंट्रोल यू से क्या होता है? अंडरलाइन। कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट। कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है? क्लोज करंट विंडो, ठीक है ना। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज करंट विंडो या ओपन, है ना, ओपन वर्कबुक नोन, क्लोज करंट विंडो, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वाई से रीडू, लास्ट एक्स, रीडू याद रखिए ना, कंट्रोल वाई से रीडू, कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल वन से फॉर्मेट, है ना, चेंज फॉर्मेट ऑफ सेलेक्टेड सेल्स, है ना। कंट्रोल वन से क्या खुलता है? फॉर्मेट सेल खुलता है, कंट्रोल वन से क्या खुलेगा? फॉर्मेट सेल। शॉर्ट करके ट्राई करके भी दे सकते हैं और नहीं तो फिर आप याद रख लीजिए। कंट्रोल टू से भी बोल्ड होता है, कंट्रोल बी से भी बोल्ड होता है, कंट्रोल थ्री से इटैलिक होता है, कंट्रोल फोर से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल फाइव से स्ट्राइक थ्रू आता है, स्ट्राइक थ्रू मिडिल में एक लाइन आ जाता है कट का सिंबल। कंट्रोल सिक्स से शो और हाइड ऑब्जेक्ट, कंट्रोल सिक्स से शो और हाइड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सेवन से क्या हो जाएगा? शो हाइड टूल बार, कंट्रोल सेवन से शो हाइड टूल बार। कंट्रोल एट से टोगल द आउटलाइन सीन, कंट्रोल एट से टोगल द आउटलाइन सीन, ठीक है। कंट्रोल नाइन से क्या होता है? हाइड रो। कंट्रोल जीरो से क्या होता है? हाइड कॉल। कंट्रोल जीरो से क्या होता है? हाइड कॉल, ठीक है। चलते ओपन क्लोज, यहाँ पे पर अब देखिए F1 से क्या खुलता है? हेल्प। F1 से देखिएगा एमएस एक्सेल खुले हुए रहेगा, अपन करिएगा हेल्प का विंडो का, ऐसे तो कोई भी स्क्रीन खुला हुआ रहेगा, F1 करिएगा तो उसका हेल्प, मतलब करंट विंडो आपके पास। F2 से क्या होता है? एडिट द सेलेक्टेड सेल, तो जो सेल है उसमें आप एडिट कर सकते हैं, तो ऐसे नेम का भी शॉर्टकट की होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एडिट द सेलेक्टेड सेल। ये मत सोचिएगा सर एफ इससे तो ये भी होता है, नहीं, एमएस एक्सेल में क्या होता है उसका बात करिए आप। F3 से क्या होता है? आफ्टर नेम इज क्रिएटेड, F3 विल पेस्ट, मतलब F3 के हेल्प से क्या होता है? पेस्ट कर सकते है ना नेम, समझ में आ रहा है? F4 से क्या होता है? रिपीट द लास्ट एक्स, F4 से क्या होता है? रिपीट द लास्ट एक्शन। इसका दो शॉर्टकट डिपेंड करता है काम का, ठीक, क्या होता है? फॉर एग्जांपल इफ यू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट another cell, pressing F4 and change the text in cell same color, बस समझ में आ रहा है? एक तरह से एक कलर है, दूसरे में अगर सेम कलर करना चाहते हैं तो F4 का हेल्प ले सकते। F5 से क्या खुलता है? गो टू खुलता है या स्पेसिफिक सेल, गो टू अ स्पेसिफिक सेल। F5 करो कीबोर्ड से, खुला ना गो टू वाला, गो टू वाला आ रहा है यहाँ पर। F6 से क्या होता है? मूव टू द नेक्स्ट पेज, मूव टू द नेक्स्ट पेज। F6 से क्या होता है? मूव टू द नेक्स्ट पेज, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? F7 से स्पेलिंग चेक, F7 से स्पेलिंग चेक। F9 से क्या होता है? रिकैलकुलेट एवरी वर्क, रिकैलकुलेट एवरी वर्क, एक तरह से बोल सकते हैं रिफ्रेश के लिए यूज किया जाता है रिकैलकुलेट। एक्सेल याद रखिए। एक्टिव से क्या होता है? सॉरी एक्टिव, F10 से क्या होता है? एक्टिव द मेनू बार। F11 से क्या होता है? क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम सेलेक्टेड डेटा। F11 से चार्ट क्रिएट होता है, जो सेलेक्ट डेटा रहेगा ना
में चार्ट कीजिए। F2 से क्या होता है, सेव एज ऑप्शन। F2 नहीं, F12। F12 से क्या होता है, सेव एज। ठीक है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसके वजह से क्या होता है, इंटर द करंट टाइम, जो भी करंट टाइम है उसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन देते हैं, तो आपका इंटर द करंट डेट, सेमी कॉलन दीजिएगा, इंटर द करंट डेट, जैसे हम दिखाई देते हैं, आपको शॉर्टकट की दिखा भी देंगे। ठीक करेंगे कंट्रोल के साथ ये सब, है ना, डेट जो भी है वो आ जाए। अगर कंट्रोल के साथ मान लेते हैं शिफ्ट प्लस प्लस करेंगे टाइम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये टाइम इंसर्ट नहीं, यहाँ पे चलते हैं आप। ठीक है, इस पे क्योंकि फंक्शंस की जरूरत पड़ रहा है ना, प्लस ऊपर वाला प्लस दबाने, कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज करंट विंडो। कंट्रोल F9 से क्या होता है, मिनिमाइज करंट विंडो। कंट्रोल प्लस F10 से क्या होता है, मैक्सिमाइज करंट विंडो। मैक्सिमाइज मतलब बड़ा हो जाएगा, मिनिमाइज का मतलब वो टास्क बार में वो चीज है। अगर हम करते हैं ना कोई भी चीज मिनिमाइज, अल्ट प्लस इक्वल टू क्रिएट अ फॉर्मूला टू, यहाँ पे लिखा हुआ अल्ट प्लस इक्वल टू से क्या होता है, क्रिएट अ फॉर्मूला टू सम ऑल द अबव से। अल्ट इक्वल सम को शॉर्टकट के दिखा देते हैं कि जैसे हम सभी को ऐड करना चाहते हैं, तो क्लिक करो, अल्ट के साथ इक्वल टू कर दिए, सम का शॉर्टकट के, सम मतलब आ जाएगा फॉर्म, ऑटो सम का शॉर्टकट में कर्सर रखिएगा ना, यहाँ पे जूम करके मैं दिखा देता हूं। इसका शॉर्टकट, ठीक है ना, इसका शॉर्ट ऑटो सम का शॉर्टकट किया, अल्ट प्लस ऑटो सम मतलब ऑटोमेटिक सम। नेक्स्ट क्या यहाँ पे, कंट्रोल के साथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, इंसर्ट द वैल्यू ऑफ अबव सेल इनटू अ करंटली सेलेक्टेड। जो आप सेलेक्ट है, जिस सेल में आप हैं कर्सर रखे हुए, सेल में आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट द वैल्यू ऑफ अबव सिलेक्टेड, मतलब ऊपर में आप कोई वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते। कंट्रोल के साथ स्पेस बार, उधर भी था ये शॉर्ट, पूरे इंटायर कॉलम को कंट्रोल के शिफ्ट के साथ स्पेस बार इंटायर रो के लिए होता है। कंट्रोल प्लस प्लस इंसर्ट, कंट्रोल माइनस माइनस इंसर्ट, सॉरी डिलीट। तो कंट्रोल प्लस से क्या इंसर्ट होगा, जो सेलेक्टेड रहेगा वो, और कंट्रोल माइनस से क्या डिलीट होगा, जो सेलेक्टेड रहेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओपन बिग ब्रैकेट, ओपन स्मॉल ब्रैकेट, अनहाइड रो होता है। कंट्रोल के साथ क्लोज है ना, स्मॉल ब्रैकेट क्या होगा, मतलब जो छोटी कोस्ट होता है, बात समझ में है, ये छोटी कोस्ट ओपन है, छोटी कोस्ट क्लोज है, अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर जी, समझ में आ रहा, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाला है। ठीक है ना, आपको एमएस एक्सेल में लगभग लगभग ये चीजें रहता ही रहता है। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, बस समझ में आ रहा है, मूव द वन वर्ड टू द लेफ्ट, एक वर्ड लेफ्ट होगा, बस समझ में आ रहा है, कंट्रोल के एक वर्ड, जैसे देखिए मान लो कोई लिखे ना, यहाँ पे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच, ठीक है, यहाँ पे कर्सर जैसे मान लीजिए कौन, कुछ भी लिख दें, अब कर्सर यहाँ पे अभी कर्सर यहाँ पे दिख रहा है, जूम करके देखिए, पहले कर्सर यहाँ पे, यहाँ है अभी, अगर हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला एरो दबाएंगे तो दूसरा बार कर्सर यहाँ आएगा। ठीक है ना, फिर तीसरा बार कर्सर आपको यहाँ पे यहाँ आएगा, चौथा बार यहाँ आएगा, इस तरीके से, मतलब एक तरह से कंट्रोल के देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक वर्ड को मूव करने का काम। कंट्रोल के साथ राइट करेंगे तो राइट कर्सर जाएगा, कंट्रोल के साथ अप करेंगे तो ऊपर जाएगा, कंट्रोल के साथ मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ और पैराग्राफ, डाउन से क्या होगा, डाउन मूव हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चे, इसमें आपका जो एमसीक्यू होने वाला है जबरदस्त, वो चीजें पे आते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर, एमएस एक्सेल में किस टाइप का एमसीक्यू है, ये आपको ई बुक है, जो हम ई बुक जो तैयार किए हैं का क्वेश्चन है, आप समझ में, ये आएगा ही आएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पी वाई क्यू जो है, जिस क्वेश्चन मतलब जो आपको पढ़ाए अभी तक 12 चैप्टर, उसी से रिलेटेड, उससे रिलेट करता हुआ है, तभी अब बनाए, बहुत मेहनत किया। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन
MS एक्सेल 2003 से प्रॉपर नाम। तो MS एक्सेल 2003 का में जो एक्सटेंशन नेम होता था, ये जब लिख ही दिया, हम बताए ही दिए, अभी बताए थे कि एक्सटेंशन नेम पुराना में 3 डिजिट का होता था, अभी जो है आपका 4 डिजिट का। 3 अगर 2003 लिख दिया, समझ जाइए यही है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आता? इस तरीके से आप अभी जो पढ़ाए ना ऊपर, उसी से रिलेट करता हूँ। वही वाला क्वेश्चन, मतलब जो पढ़ाए उसी से रिलेट कर कोशिश करिएगा जवाब देने। फिर देखिए आप पढ़ाए थे कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा हो, फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लेके देखो 2007 से लेके 2016 19 16 के बाद डायरेक्ट 19 आया, 19 के बाद 21 ऑफिस आया, फिर 21 के बाद ऑफिस 365। जितना भी 2007 के बाद वो एवो वर्जन है, उसमें एक्सटेंशन नेम क्या है, डॉट एक्स। इसमें क्या 3 डिजिट का होता है, 4 डिजिट, याद रखिएगा। एमएस ऑफिस इज एक क्या है, एमएस ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताए थे कि जिसमें हम लोग कोई काम कर सकते हैं, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा नहीं, क्योंकि विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ये तो होगा ही नहीं कभी। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज, देख हम समझाते जाएंगे ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, ये चीज को ध्यान दीजिए। ठीक है, खाली आंसर पे ध्यान नहीं दे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या, एक स्प्रेडशीट है, प्रोग्राम है ना। ये देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड को बोला जाता है, ये तो कभी नहीं। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का बोला जाएगा, ये भी नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस, ये तो कभी हो ही नहीं गा, ये होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है बच्चे। समझ में आ रहा ना? चलिए, बहुत हमको मजा आ रहा है पढ़ाने में, हम एक्साइटेड हैं, आप लोग भी एक्साइटेड रहिए। एग्जाम 110% निकलेगा। चलो, विच इज, है ना, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला सम का कौन सा शॉर्टकट की, सॉरी सॉरी, विच विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सम फंक्शन इन एमएस। इसमें से करेक्ट फंक्शन कौन सा एमएस एक्सेल? भाई ये तो कभी ये होगा ही नहीं, क्योंकि इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ये ये भी आपका नहीं होगा, ये आपका इक्वल टू से तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये डैश नहीं होता, दो रेंज के बीच में कभी डैश नहीं होता, होता है। ये देखिए बोला इक्वल टू सम A1 से लेके A5, सही, ये देख लेते हैं। ये भी सही था, लेकिन ये इक्वल टू नहीं है, पहले प्लस कभी नहीं। समझ जाइए, ध्यान दीजिएगा, कोई भी फॉर्मूला से पहले अगर इक्वल टू है तभी वो फॉर्मूला है। तो ये दोनों, ये देखिए ए नंबर और जो डी नंबर वो पहले ही छट गया, ये दोनों ये पहले ही छट गया, ये तो फॉर्मूला का बात ही मत करो। और इसमें इसलिए छटा क्योंकि ये माइनस नहीं होता, दो रेंज के बीच में कॉलन होता है, अनुपात, रेशियो जिसको। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। क्यों, अरे क्यों नहीं, ये भी मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान रखें, है ना। विच बटन इज एक्सेल इज कैलकुलेट द सम, है ना, सम ऑफ नंबर। कौन सा, अभी हम बताए थे ऑटो सम शॉर्टकट, है ना, ऑटो सम का शॉर्टकट कैल्टी कोड। तो ऑटो सम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। किस बटन के माध्यम से, किस ऑप्शन, देखो एमएस एक्सेल में हम समझा देते हैं। एमएस एक्सेल में जो है ऑटो सम जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये ऑटो सम का ही शॉर्टकट की है यहाँ पे अल्ट इक्वल टू। और ये इस बटन से क्या होता है, देखो हम इसको डिलीट करो, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ऑटो सम हो गया ना, इस पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की, यहाँ पे क्या लिखा हो, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर करंट डे टाइम, करंट टाइम इन एक्सेल। अगर करंट टाइम, अगर शॉर्टकट की जानना चाहते हैं कि अगर इंसर्ट करना जो अभी कंप्यूटर में डेट है, टाइम है, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट और ये। ठीक है, तो दिखा देते हैं आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ये, है ना, यहाँ जो भी करंट टाइम है, समझ में आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट और कॉलम क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलम। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर
करंट डेट। करंट डेट का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ जो है क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क बोल रहे सेमीकोलन, है ना? डी इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट कंप्लीट रो? कंप्लीट रो को पूरा सेलेक्ट करना है। तो समझ में आ रहा ना? ये देखो, ये पूरा रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ स्पेस से तो कॉलम होता है और शिफ्ट स्पेस से क्या होता है? पूरे इंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस देख लेते हैं, है ना? शिफ्ट प्लस स्पेस, यही ठीक है ना? यहाँ पे शिफ्ट प्लस ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही होगा? द राइट आंसर, है ना? व्हाट इज द शॉर्टकट की सेलेक्ट कंप्लीट कॉलम? तो कंट्रोल स्पेस, ये भी मैं बता दिया हूं अभी। कंट्रोल स्पेस से क्या होता है? कॉलम सेलेक्ट होता है, ठीक। ये देखिए इस बार वी लुकअप से क्वेश्चन आ सकता है। वी लुकअप जो है ना, बहुत ही एक तरह से देखते हैं, है ना? पॉपुलर फंक्शन क्या है? पॉपुलर सम, काउंट, काउंटिंग, वी लुकअप, ये पॉपुलर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? व्हाट इज द यूज ऑफ वी लुकअप फंक्शन इन एमएस एक्सेल? वी लुकअप फंक्शंस का एमएस एक्सेल में क्या यूज है? देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा? टू गेट द मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकालता है? नहीं नहीं, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालता। टू कॉपी रो, नहीं भाई। टू फाइंड थिंग इन अ टेबल, क्या बोला? टू फाइंड थिंग्स मतलब कुछ फाइंड करने के टेबल में, यस। एनालाइज करने, एनालाइज मतलब फाइंड करनी, एनालाइज करनी। देखो वी लुकअप का यूज क्यों करते हैं? तो मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, समझिएगा, बहुत बड़ा डेटा है, उसमें कोई वैल्यू वाली चीज को निकाल। चलो हम एग्जांपल के जरिए समझ। मान लीजिए कि मेरे स्टूडेंट लगभग ऑफलाइन क्लासेस में 300 स्टूडेंट, अब उसका आईडी कुछ है ना? उसमें से 200 मान लो 10 ऐसे स्टूडेंट है जो फी नहीं दिया, उसका हम डेटा निकालना चाहते हैं, मेरा उस तो वी लुकअप के मदद से हम निकाल सकते, फाइंड कर सकते हैं। तो वो टेबल में डेटा डेटा जो होगा वो टेबल में ही ना होगा, टेबल से हमको फाइंड करना, इधर राइट आंसर है। ठीक है? मतलब वी लुकअप में भी पूछा तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन। Which function is MS Excel count the number of character in say? नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करना चाहता है। लेंथ नाम का कैरेक्टर, LEN, लेंथ। लेंथ कोई फंक्शन नहीं होता, लेन फंक्शन होता है, ठीक है। हालांकि वो लेंथ ही फाइंड करता है, लेकिन लेंथ नाम का कोई फंक्शन नहीं। लेन फंक्शन की मदद से क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ कैरेक्टर। चलो हम बता ही देते हैं इसको प्रैक्टिकल करके, ताकि आपको कंफ्यूजन क्यों रहेगा। हम है तो कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, PRADEEP, प्रदीप, है ना? प्रदीप हम लिखे तो यहाँ पे अगर इक्वल टू करते हैं, एलियन करते हैं, इक्वल टू एलियन करते हैं और यहाँ पे ये लेते हैं, फिर ये देखो प्रदीप कितना कैरेक्टर का लिखा। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 7 कैरेक्टर का। फिर इंटर करने के बाद रिटर्न में क्या आएगा? 7। लेंथ फंक्शन का क्या यूज होता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम लेंथ भी बोल सकते। समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट कमेंट इन एक्सेल? अगर कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं एक्सेल में, जैसे होता है ना, कोई आप डाले इसके बारे में कुछ कमेंट, राइट क्लिक करके आप यहाँ से कमेंट, न्यू कमेंट कर सकते हैं, है ना? जूम करके इसका शॉर्टकट की पूछ रहा है क्या? आप देखिए कर्सर भी ले जाइएगा ना, शायद हमको बता दे। यहाँ पे नहीं बताया, रिव्यू में जाइए ना, न्यू कमेंट, ये देखिए यहाँ भी शॉर्टकट की नहीं। लेकिन शॉर्टकट की क्या होता है पता है? क्या यहाँ पे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इंसर्ट करो, शिफ्ट F2 होता है। क्या होता है? शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F2 करिए यहाँ पे कमेंट। संदीप कुमार क्यों लिखा उसने? संदीप यूजर का नाम, जो कंप्यूटर है ना, ये बाय डिफॉल्ट यूजी यूजर है, यूजर का नाम है, ठीक है आपको?
देखो संदीप बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आपका कंप्यूटर में प्रोसीजर है, तो डिलीट कर देते कमेंट्स को, डिलीट कमेंट, डिलीट वेरी रिटन, डिलीट कमेंट, है ना, डिलीट। नेक्स्ट, विच साइन डिस्प्ले व्हेन फार्मूला एरर इन एमएस। अगर कोई फार्मूला गलत लिख तो कौन सा सिंबल आपको दिखता है? देखिए, डॉलर का सिंबल देखिए, ये भी सिंबल नहीं दिख रहा, ये तो मिनटू के लिए होता है, ये वाला कुछ गलतियां होगा फार्मूला में, आप जब इंटर मारोगे तो ये वाला जरूर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, कॉलम एंड रो ऑन वर्कशीट कॉल्ड इन एक्सेल। आपको बताए थे रो एंड कॉलम को जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल बन जाएगा, ऐसा कुछ बोले थे ना। रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट मतलब कट छट के क्या बनेगा, सेल ही बनेगा। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप फुल में फुल मार्क्स कर सकते हैं, आपको हम 100% गारंटी देते हैं, अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं मेरे चैनल से, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को पूरा खरीदना है तो खरीद सकते हैं मेरे से, ठीक है ना, मात्र 99 रुपीज में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं खरीदना है तो आप, हम सारा पीडीएफ हम डाल देंगे, बस यही है कि पीडीएफ जितना पढ़ाएंगे वही वीडियो में डालें। समझ में आ रहा है? जितना पढ़ाएंगे आज वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिले, कल जो पढ़ाएंगे उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिले, परसों जो पढ़ाएंगे उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस तरीके से। और नहीं तो फिर आप परचेज भी कर सकते, ठीक है ना, एक बार में अगर चाहिए, मात्र 99 रुपये। चलो ये सब हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, मतलब हम बता दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो यूट्यूब से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, क्या यहाँ पे लिखा हुआ, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड। हम बताए थे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जो होता है उसको कैसा फंक्शन बोला जाता है, नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। टू रिटर्न रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर इन एक्सेल। कौन सा फंक्शन का काम, तो मोड नाम का फंक्शन, कौन सा होता है, मोड। सर बता दीजिए इसको प्रैक्टिकल, चलो इसका कंफ्यूजन प्रैक्टिकल, जैसे देखिए, समझिएगा, इक्वल टू एम ओ डी लिख करो यहाँ पे, ये देखो मोड लिखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ छोटा, रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइडर। डिवाइजर के द्वारा जो डिवाइड करने का जो रिमाइंडर वैल्यू बचेगा वो दिखाएगा। मोड फंक्शन, मोड लिख दी ब्रैकेट ओपन। अगर हम 52 को 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना बचे, 5×10=50 लगेगा, और नीचे क्या आएगा 2, मतलब, है ना, हम इंग्लिश में भी बता देते हैं, 5×10=50 हो जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा 2, मतलब रिमाइंडर 2 बचेगा। देखो ऐसे बता, चलो क्लियर है, बहुत सारा तरीके से बताना पड़ेगा हमको। यहाँ पे देखो, 5 से अगर हम लगाते, सॉरी, अब 5 से लगाते कितना, 10 बार में लगाएंगे यहाँ पे क्या आएगा 50, 50 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो मोड फंक्शन का काम क्या होता है, ये वाला वैल्यू को फाइंड करना, 2 वाला, मतलब रिमाइंडर वैल्यू। चलिए वेरी गुड, समझ में आ रहा हो, ठीक है। नोट एंड और एक्स और आर, ये कौन सा फंक्शन, नोट एंड और एक्स और कौन सा फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन। सर कैसे माने, बोलिए, आप चले जाइए फॉर्मूला, आप यहाँ पे क्या लिखा हो, लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन देखिए, आप ये डेटा फॉर्मूला मेनू में देखिएगा, फॉर्मूला मेनू में यहाँ पे फॉर्मूला मेनू आपको दिख रहा है, लॉजिकल, लॉजिकल फंक्शन जैसे टेक्स्ट फंक्शन है, डेट एंड टाइम, तो लॉजिकल फंक्शन में ये जितने भी सारे फंक्शन है मिला दीजिए, मिल जाता है तो लॉजिकल फंक्शन। वो तो दिख रहा है, एक्स और दिख रहा है, नॉट दिख रहा है, और था, और भी था, तो वो सारे फंक्शन के का, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन इसमें से करेक्ट, देखिए, पावर भी नाम का एक फंक्शन, पावर क्या करता है ना, मल्टीप्लाई का, जैसे 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 मतलब 8 हो जाएगा, बात समझ में आ, पावर में कौन सा, तो देखो ये, इसको नहीं लगा सकते, ये भी नहीं होगा पावर फंक्शन, ये वाला होगा, सी इज द राइट। सर इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए, जरूरी, देखो प्रैक्टिकल करने से होगा क्या ना,
याद रहेगा, ध्यान, इक्वल टू पी ओ डब्ल्यू, आपको अलग से याद नहीं करना। अगर हम 2 पर पावर 3 कर देते हैं, कितना आने वाला है? आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू, मतलब कितना आने वाला है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? हाउ मेनी सीट आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल? बाय डिफॉल्ट कितना सीट ओपन होता है? सीट 3। कितना सीट ओपन होता है बाय डिफॉल्ट? 3। ऑफिस 16 वाला वर्जन में बात, लेकिन याद रखिए, है ना? अब यहाँ पे अगर मान लीजिए दूसरा अगर कोई वर्जन यूज कर, तो हो सके 1 रहे। तो ऑफिस अगर 19 आप यूज कर रहे हैं, तो ऑफिस 21 यूज कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट कितना सीट रहता है? 1। ये देखिएगा कि अगर वर्जन डिस है तब तो आपको 1 मार्क, अगर वर्जन कुछ नहीं लिखा हुआ तो 3 मार्क है। हम आंख बंद करते थे, वर्जन अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो 3, और अगर वर्जन लिखा हुआ है, वर्जन का मतलब जैसे 19 रहा या 21 वर्जन वाला रहा या ऑफिस 365 का, तभी आप 1 मारेंगे। याद रखिएगा इस चीज, तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऑफिस 2019 से या 19 के बराबर वाला जो ऊपर वाला वर्जन रहेगा, उसमें एक सीट बाय डिफॉल्ट खुलता है, और उससे नीचे का जो वर्जन रहेगा, जैसे ऑफिस 16 हो गया, ऑफिस 13 हो गया, ऑफिस से 10 हो गया, ऑफिस 7 हो गया, जितने भी सीट खुलता है एक्सेल का बाय डिफॉल्ट 3 सीट खुलता है, दिखा दिए थे 3, ठीक है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ ऑटो अल्ट इक्वल, आपको अभी करके भी दिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे लिखो व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंसर्ट, है ना, रो एंड कॉलम। कंट्रोल प्लस प्लस से इंसर्ट कर सकते, न्यू रो या न्यू कॉलम, जो भी सेलेक्ट रहेगा उसको आप कर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डिलीट रो एंड कॉलम? कोई भी चीज को डिलीट करना है, रो या कॉलम को, तो कंट्रोल के साथ माइनस का यूज करेंगे, है ना, ये वाला, ठीक है? नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो द शॉर्टकट की ऑफ हाइड रो इन एक्सेल। एक्सेल में कोई भी चीज को अगर रो को हाइड करना रहे तो कंट्रोल प्लस 9 करें। कंट्रोल प्लस क्या करेंगे? अगर रो को हाइड करना है तो कंट्रोल 9, अगर कॉलम को हाइड करना है तो कंट्रोल 0 से कॉलम हाइड होता है ना, और कंट्रोल 9 से रो हाइड, 9 फॉर रो हाइड, है ना, 0 फॉर कॉलम हाइड, याद रहेगा। वेरी गुड। द शॉर्टकट की फॉर अनहाइड रो इन एक्सेल, क्या लिखा हो? द शॉर्टकट की फॉर अनहाइड रो इन एक्सेल। अनहाइड करने के लिए, अनहाइड मतलब हाइड है उसको हटाना, दैट इज कॉल्ड अनहाइड। तो कंट्रोल शिफ्ट ओपन डी, बिग ब्रैकेट बोलो, ओपन स्मॉल ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट ओपन छोटी कोष्ठ, हिंदी में बोल सकते हो आई थिंक, है ना। द शॉर्टकट की फॉर अनहाइड कॉलम, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ये क्लोज वाला स्मॉल ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट क्लोज छोटी कोष्ठक बोल सकते, है ना आई थिंक, है ना। नेक्स्ट, which function will use to enter current time in a worksheet? अगर करंट टाइम अगर इंसर्ट करना है तो क्या होगा? यहाँ पे टाइम को खाली इंसर्ट करना है तो यहाँ पे नाउ से क्या होगा? यहाँ पे क्या बोल रहा है? करंट टाइम। देखो टाइम नाम का कोई नहीं होता, टाइम से नहीं होता, नाउ से ही डेट एंड टाइम दोनों, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट है हाइपरलिंक कैन बी। हाइपरलिंक का क्या यूज है? तो हाइपरलिंक का क्या यूज है स्टूडेंट यहाँ पे? ठीक है, हाइपरलिंक कैन बी कहाँ कर सकते हैं? वर्कशीट सेल में वर्तमान समय में दर्ज करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? ठीक है, तो देखो यहाँ पे
समझिए हाइपरलिंक कैन कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है? मतलब सभी जगह हाइपरलिंक का यूज़ ठीक है, वही लिखा हुआ ऑल ऑफ them। देखिए अब नेक्स्ट क्या टू कॉपी फ्रॉम वन एरिया इन अ वर्कशीट एंड अप्लाई इट टू अनदर एरिया टू वुड यूज़ क्या यूज़ करें? फॉर्मेट पेंटर ये वाला ऑप्शन ध्यान से देखिए। होम टैब में जाइएगा ना ये वाला ऑप्शन फॉर्मेट कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर मतलब ये फॉर्मेट को कॉपी करने का काम करते हैं यहाँ पे जब रखेंगे कर्सर तो डेफिनेशन भी आपको तो फॉर्मेट प्रिंटर नाम याद रखें तो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट यहाँ पे कौन सा डी इज द राइट आंसर यहाँ पे देखो द फॉर्मेट प्रिंटर बटन द स्टैंडर्ड टूल what symbol is used before a number to make it a list क्या बोला what symbol used before number के पहले कौन सा ये वाला यूज कर ये वाला देख रहे हैं ना अप्रोस पोस्ट ऑफिस बोलने नहीं पा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा पोस्ट ऑफिस ठीक है या what concatenation of text can be done using यहाँ पे देखो कॉन्केटिनेशन मतलब जोड़ने की कौन सा सिंबल का जरूरत पड़ेगा तो एम परसेंट एम परसेंट ये दिख रहा है ना आप चलो इसको बता ही देते हैं, समझ में आ जाए जैसे यहाँ पे देखिए PRADWP प्रदीप लिखा और यहाँ पे लिखा प्रदीप दोनों अलग अलग बॉक्स में दिख रहा है ना आपको अब यहाँ पे जोड़ना है तो इक्वल टू ये प्लस ये ऐसे कभी नहीं जोड़ता है वैल्यू जोड़ता है आ रहा ना में क्या होगा एंड हो जाएगा ये एंड का सिंबल हम इसको हम कंप्यूटर में एंड नहीं बोलते हैं एम परसेंट इंटर कर हो गया ना ठीक है स्पेस कैसे चाहिए ये सीखना नहीं बताएंगे अगर एग्जाम पास कर लिए उसके बाद क्लास लेकर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ठीक है इफ द टेक्स्ट इन टू से अगर बोल रहा है कि अगर आपका टेक्स्ट टेक्स्ट दो सेल में नीड टू बी ज्वाइन टुगेदर इन अ सिंगल सेल MS Excel देन वी यूज यहाँ पे अगर आपका दो सेल में है तो आपको किस सेल का जो करना क्या चीज का जरूरत पड़ेगा ज्वाइन करने की तो मर्ज एंड सेंटर का यूज करेंगे तब तो दो वाला चीज को हम एक ही एक कर सकते हैं मर्ज मतलब हाउ कैन वी कॉपी अ फॉर्मूला हाउ कैन वी कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल अनदर सेल इन MS Excel देखिए आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे MS Excel में किसी फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी कर सकते हैं ऑफ कोर्स कर सकते हैं भाई किसका यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके पागल उगल हो गया क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग कॉपी होगा फॉर्मूला कॉपी एंड पेस्ट पॉइंट बस एक इतना इजी क्वेश्चन रहेगा तो आप अगर पढ़ के नहीं पढ़िएगा नहीं ढंग से तभी गलत होगा अगर आप मेरे वीडियो से देखें और ढंग से पढ़ लिए तो आपको गलत नहीं कर पाए गलत नहीं कर पाइए आपको तो बोल रहे हाँ उसका मीनिंग कुछ और समझ लीजिएगा तब गलत कर ध्यान डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी हाईलाइट लास्ट क्वेश्चन है इसका 35 का डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी हाईलाइट बाय यूजिंग विच फंक्शन इन MS Excel अच्छा डुप्लीकेट वैल्यू हम चाहते हैं कि हाईलाइट करना चाहते इसका यूज करेंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्म इसको करके हम बता देते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा एंट्री करते हैं जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 10 लिखा हुआ यहाँ पे 40 लिखा हुआ है यहाँ पे 30 है यहाँ पे फिर से 10 फिर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 80 है और यहाँ पे मान लीजिए कि 40 या कुछ भी डाल देते हैं अच्छा बताइए इस पर डुप्लीकेट कौन सा है देखिए डुप्लीकेट मतलब एक से ज्यादा टाइम लिखा हो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट ये 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी 40 यहाँ भी है और 40 यहाँ भी समझ में आ रहा है
तो कहने का मतलब क्या, डुप्लीकेट चीज को कौन हाईलाइट कर सकता है? तो डायरेक्ट डुप्लीकेट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे आप, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा है आपको यहाँ। यू कैन हाईलाइट द इंटरेस्टिंग सेल एज यू वांट, तो आप चाहते हो, तो इसमें क्लिक करिए और यहाँ पे ये हाईलाइट सेल रूल्स मिले और यहाँ पे बोला इफ, यहाँ पे देखिए जाइएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जूम करके दिखाएंगे तभी। कंडीशनल फॉर्म ये होम मेनू पर पड़ता है, फिर हाईलाइट सेल रूल्स में गए और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू में क्लिक। बात समझ में आ रहा है कि ना? जब हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे ओके कर देंगे और जो भी डुप्लीकेट सेल था, ठीक है, 40 है और यहाँ पे सेल डुप्लीकेट। आई होप समझ पाए होंगे और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट था एमएस एक्सेल के लिए, और आज मैं एमएस एक्सेल को सिर्फ कवर किया हूँ। अब समझ में आ इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, पावर पॉइंट का, ये सारा कंप्यूटर फंडामेंटल को कवर करेंगे। ठीक है, ये पीवाईक्यू से हट के था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप देख लेते हैं पूरी कंप्लीट वीडियो, अब यहाँ तक पहुंचे होंगे तो देख ही लिए होंगे, लेकिन अगर एक बार देख लिए, अगर चाहते हैं कि इसको दोबारा रिपीट करें, नोट्स बना लें, ये काम कर लीजिए। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बात को बताते रहे, बात समझ में आ। और बाकी बात की पीवाईक्यू रहेगा, पीवाईक्यू से जो क्वेश्चन होगा रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन देंगे। आई होप इतना अच्छे से पढ़ाने के लिए, अगर लगा होगा कमेंट में तो लिखिए कि सर अच्छा लगा, ठीक है, नहीं लगा वो भी लिख दीजिए कि सर अच्छा नहीं लगा। बात समझ में आ रहा ना? और वीडियो को लाइक करिए, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन है, कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। बात समझ में आ रहा ना? और लोगों तक पहुंचाइए, बात समझ में, ताकि मेरे बारे में भी कुछ सोच सके, ठीक है, ताकि हम मोटिवेट रहे, तब तो वीडियो बना पाएंगे। और व्यू नहीं जाएगा तो फिर वीडियो कैसे बना पाएंगे? अब बताइए, जो कुछ भी करके पढ़ा रहे हैं उनका व्यू बहुत अच्छा जा रहा है, फिर तो कुछ भी करके ही पढ़ाने में फायदा है। लेकिन नहीं, मैं वो टीचर्स का मर्यादा को पार नहीं कर। थैंक यू, और ज्यादा कुछ नहीं सुनाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।